गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो और बहुत आगे बढ़ रहे हो। अब बात करने वाला हूं आपके साथ में एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी के ऊपर। देखो, स्ट्रेटेजी तो है ही है, लेकिन है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा, ठीक है, जिसका फोकस ना आपको एक बहुत ही अलग लेवल पे लेके जाएगा। आज चक्कर क्या है, आज हर कोई इंसान ना प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हम सही जगह पे फोकस नहीं कर रहे। कल का वीडियो आपने नहीं देखा, एसएल के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बनाया है कि स्टॉप लॉस को कैसे हमें मॉडिफाई करना है। देखो, नॉर्मल स्टॉप लॉस से आज की डेट में काम चलेगा नहीं, आपको मॉडिफाई स्टॉप लॉस जो मैंने आपको कल वीडियो बताया था वैसे ही यूज करना पड़ेगा। ऐसे ही आज एक और स्ट्रेटेजी, टेक्निक बोल लो, स्ट्रेटेजी बोल लो, एडवांस वर्जन बोलो, मैं आपके साथ में लेके आया हूं। फोकस यहाँ होना चाहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चक्कर क्या है, देखो आज की डेट में ना हर कोई सिर्फ ये चाहता है कि उसके पैसे बने 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, ठीक है, 10 लाख का प्रॉफिट हो, ठीक है, 2 लाख का प्रॉफिट हो, 3 लाख का प्रॉफिट हो। हर एक इंसान ना ये माइंडसेट लेके बैठा हो। किसी को ना मंजूर नहीं है कि वो 2000 का प्रॉफिट ले, 2400 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है, कितने का प्रॉफिट हो सर? 8400 का प्रॉफिट हो, ठीक है। ना कोई इसको देखने के लिए राजी है, ना कोई इसको लेने के लिए राजी है। इसको हमें ना इस ये नहीं चाहिए, ठीक है। वी वॉन्ट किया समथिंग बिग, है ना। हमें 2 लाख का प्रॉफिट चाहिए सर, 2400 से क्या होगा? हमें तो 10 लाख का प्रॉफिट चाहिए, हमें 2804 से क्या होगा? चक्कर क्या है कि आप लोगों के दिमाग में एक चीज बैठ गई है, बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ द एक्स, बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम की भाई प्रॉफिट हो तो 2 लाख का, 10 लाख का, 5 लाख का हो। अदरवाइज क्या है, एक छोटा मोटा प्रॉफिट तो हमें जरूरत ही नहीं है। देखो भाई, तुम्हें अपनी कैपिटल को देखना पड़ेगा। प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, आपकी कैपिटल क्या है वो मैटर कर रहा है, ठीक है। आपकी कैपिटल सर टोटल में 2 लाख है ना, और आप उस 2 लाख से दिमाग कैसे लगा रहे हो कि यार आपको 2 लाख का प्रॉफिट हो जाए। भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप 2 लाख से 2 लाख मतलब कि एक ही ट्रेड में 100% रिटर्न बनाने की बात करो, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि हो नहीं सकता, एक बार डेफिनेटली हो सकता है, 2 बार डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन आप बोलो हर बार हो जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि 2 लाख से अगर मैं अपना कैपिटल का 1% कैसे भी करके बना पा रहा हूँ, इट्स वेरी गुड, ठीक है। अगर एक ट्रेड पर आप 1% बना रहे हो, ये बहुत सही चीज है। साल भर में आपका टारगेट क्या होना चाहिए, कैसे भी करके अगर 25% से आप ऊपर बना रहे हो अपनी कैपिटल पे, जो आपकी कैपिटल है, हो सकता है 1 लाख हो सकता है 1 करोड़ हो, लेकिन 25% से अगर ऊपर आप बना रहे हो, यू आर द बेस्ट, बहुत अच्छे ट्रेडर्स में से आप हो। क्योंकि देखो 2023 और 24 जो है ना वो आसान नहीं था। मार्केट के अंदर क्या हुआ है 2023-24 के अंदर, मार्केट के अंदर ना एक तरह से ऑप्शन सेलर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना कि हुआ है कि कोई प्रॉफिट ज़्यादा बने नहीं हुए, ठीक है। जिससे क्या है कि जो ऑप्शन सेलर्स एकदम से ज़्यादा मार्केट में आ गए थे आफ्टर कोविड, वहाँ से उनको एक तरह से रश ऑफ होने की कोशिश हो रही कि हाँ भाई ये यहाँ से निकलने चाहिए, खाली होना चाहिए मार्केट, थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना कि साफ होना चाहिए, है ना। बहुत ज़्यादा क्लटर्ड हो रखा है ना। तो इस चक्कर में ऑप्शन सेलिंग के अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं कुछ भी रिटर्न नहीं बना 2023 में, बिल्कुल भी कोई रिटर्न नहीं है, ठीक है। आप सही कोई सी स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो ऑप्शन सेलिंग के अंदर। 2024 में थोड़ा बहुत रिटर्न है, लेकिन 23 में तो बिल्कुल ही जैसे बोलते हैं 23, 22 इन दोनों में हालत बहुत ज़्यादा, 22 में अच्छी थी, ठीक है, नो डाउट, लेकिन 23 इसलिए बहुत ही खतरनाक था। 24 में हालत थोड़ी सी बेटर हुई है। अब देखें 2025 कैसे जाने वाला है, तो वो देखने वाली बात है ना। मैं बार बार इसलिए आपको बोल रहा हूँ, इस मेरा फोकस यहाँ पे इसलिए है कि 2 लाख रुपए का प्रॉफिट जिसको करना है, उसके पास कम से कम 2 करोड़ की कैपिटल है, तब जाके वो सोच सकता है कि यार उसको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट, मतलब वो बड़ी बात नहीं है। फिर वो उनके पास बड़े आराम से आप बना सकते हो 1%, 2%, 3%, यू कैन बी। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि यार आपके पास 2 लाख की कैपिटल हो, आप इससे ज़्यादा सोच रहे हो कि हाँ मैं ये प्रॉफिट से ज़्यादा बना रहा हूँ, तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, वो कि कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कोशिश ये करनी है कि अपना 1 से 2% वाला जो प्रॉफिट है उससे सेटिस्फाई होना है। अब आती है सर स्ट्रेटेजी की बात, कि स्ट्रेटेजी क्या यूज करें। आपकी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। हम इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए भी राजी है कि भाई छोटा छोटा प्रॉफिट अगर हम लेंगे, ठीक है, छोटा छोटा प्रॉफिट 2400 का प्रॉफिट, ठीक है, उसके बाद अगर कोई इंसान ले रहा है 3700 का प्रॉफिट, है ना, ये छोटे छोटे प्रॉफिट 4000 का प्रॉफिट, ये छोटे छोटे प्रॉफिट अगर आप अपने आप में ऐड करने लगेंगे और सामने आपको लॉस हो रहा है कितने का, 1300 का लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी ट्रेड के लोगे कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या करना चाह रहे हैं 1:10, है ना। हम लोग क्या चाह रहे हैं 1:10। हमारा माइंडसेट क्या बना हुआ है, कैसे भी करके सर हमारा रिस्क तो 1300 रुपये हो, लेकिन प्रॉफिट कितना हो 13000, ठीक है। हम लोग क्या सोच रहे हैं प्रॉफिट कितना हो 13000 का, ठीक है। तो इससे नीचे तो एक्सेप्ट ही नहीं करना ना, इससे अच्छा तो मुझे मजा ही नहीं आ रहा। 5 डिजिट में अगर प्रॉफिट नहीं है तो फीलिंग ही नहीं आ रही, है ना। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारे माइंडसेट के अंदर गलत बैठ गई है, उससे हमें दूर करना पड़ेगा और सही सेटअप के ऊपर सही एक्सपेक्टेशंस के साथ जाना है, ठीक है। सही एक्सपेक्टेशन के साथ जाएंगे, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर कि सर सेटअप कौन सा यूज करना चाहिए। देखो सेटअप में आपको एक सिंपल सा सेटअप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको आपको बिल्कुल अच्छे समझना है, कुछ नहीं करना, है ना। हमें एक कैंडल देखनी है, ठीक है, ऐसे करके एक बड़ी सी कैंडल बनी है ना।
एक बड़ी सी कैंडल बनी है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, 20 मूविंग एवरेज लगाना है। ये मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ, लेकिन मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ। 20 मूविंग एवरेज, ठीक है। ये कौन सी लाइन है, 20 का EMA। ये मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है सर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे से समझा रहा हूँ, एग्जांपल दिखाऊंगा, अच्छे से फोकस यहाँ रखना। ये 20 मूविंग एवरेज है ना। 20 मूविंग एवरेज से प्राइस जो होनी चाहिए वो ऊपर होनी चाहिए। प्राइस ध्यान रखना, जो ये कैंडल बन रही है वो पूरी ऊपर होनी चाहिए। उसका कोई भी बॉडी पार्ट, हाई लो, कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो इससे टच नहीं होना। टच भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर ये ऐसे भी है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिस कैन बी, ये चल जाएगा, है ना, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर ये ऐसे है, ठीक है, तो ये नहीं चलेगा, है ना, ध्यान रखना, ये ऐसे काम नहीं करेगा, है ना। तो हमें कैसे चाहिए, हमें ग्रीन कैंडल चाहिए। ग्रीन कैंडल से मतलब नहीं, कैंडल कोई सी भी हो सकती है, लेकिन हमें 20 के मूविंग एवरेज से जो प्राइस है वो ऊपर चाहिए, ठीक है। ये चीज हमें समझ में आ गई। दूसरी चीज क्या है, जैसे इसका एक हाई होगा, इसका एक लो होगा, ठीक है। उस हाई और लो को हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे, ठीक है। मार्क करने के बाद क्या होगा, यहां पे एक बार को मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है, यहां से भी इसको हटा रहा हूं, जिससे क्या है थोड़ा सा, है ना, ये बेटर लगे। उसके बाद क्या है, इसके अंदर मिनिमम 4 to 5 कैंडल का फॉर्मेशन हो। जैसे 4 कैंडल बन गई इसी के अंदर, ठीक है, ऐसे करके इसका हाई ब्रेक हो गया, लेकिन क्लोज नहीं होनी चाहिए, ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाई ब्रेक हो जाए लेकिन कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे ये ऐसे हो जाए तो ये नहीं मानी जाएगी, ठीक है, ये नहीं मानी जाएगी। हमें चाहिए कम से कम 4 से 5 कैंडल। एक और कैंडल ऐसे बन गई, ठीक है, ऐसे करके, है ना, फिर एक और कैंडल बनी यो ऐसे करके, ठीक है, फिर ये वाली कैंडल बन गई, है ना, ये करके, फिर ऊपर से थोड़ा सा हाई और ऊपर चला गया, ठीक है, ऐसे करके, फिर एक और कैंडल ऐसे बन गई रेड, है ना, तो ऐसे करके, ठीक है। लेकिन कोई भी कैंडल जो है लगभग 1 2 3 4 5 कैंडल हो, 4 भी चल जाएंगे, लेकिन 5 कैंडल हो तो ज्यादा अच्छा है। कौन से टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर, ध्यान रखना, डेली टाइम फ्रेम पर ऐसी कुछ आकृति आपको देखनी है जिसमें हाई जो है, हाई और लो जो है ऐसे करके आपने मार्क किया, हाई मार्क किया, लो मार्क किया। आने वाली जो 4 से 5 कैंडल है वो भले ही हाई ब्रेक कर दें, ठीक है, लेकिन क्लोज ना दें। हाई ब्रेक हो सकता है लेकिन क्लोजिंग जो है इसके ऊपर नहीं हो या क्लोजिंग इसके नीचे ना हो जी, ठीक है। अब जैसे ही कैंडल क्लोज देगी इसके ऊपर, है ना, जैसे सपोज करो एक ग्रीन कैंडल बनी जो इसके ऊपर क्लोज देती है, हमें उसके साथ इसमें एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस शुड बी ये, इसके लो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। जैसे ही दूसरे दिन इसका हाई ब्रेक होगा, ठीक है, हमें एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस हमारा एक छोटा सा है और बड़े आराम से हम ट्रेड के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, बड़े आराम से। बिल्कुल सिंपल सेटअप है, ट्रेंडिंग सेटअप है, क्योंकि देखो मार्केट क्या है, पहले से ट्रेंडिंग है। यानी कि देखो 20 मूविंग एवरेज से ऊपर है इसका मार्केट जो है पहले से ट्रेंडिंग है। एक ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर क्या हुआ है, थोड़ा सा जिसे बोलते हैं कि मार्केट रुका है, ठीक है। ऐसा नहीं होता, देखो मार्केट कभी भी ये चलते हैं ना, ऐसे चलता है, फिर मार्केट थोड़ा सा गैप लेता है, फिर चलता है, फिर थोड़ा सा गैप लेता है, फिर चलता है, फिर थोड़ा सा गैप लेता है। तो मार्केट का ट्रेंड कुछ ये होता है, हमें इस ट्रेंड का फायदा उठाना है कि जब भी इसका ब्रेकआउट आए तब हम उस दिशा में जाने की कोशिश करें। इधर हम कोई रिवर्सल कैच करने की कोशिश नहीं कर रहे, इधर हम ट्रेंड के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ गया एग्जांपल? किसी को भी कोई डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपके डाउट्स को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। बहुत सारे एग्जांपल दिखाऊंगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर मैंने, जो स्टॉक के ऊपर था, अब मैं थोड़ा बैंक निफ्टी के ऊपर दिखाना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। तो सेम सिचुएशन कहां हुई, ये देखो, ये हो गई, है ना, दिख गया आपको। यहां पे अगर मैं पहले मूविंग एवरेज लगा दूं तो मूविंग एवरेज हमारा कितने का लगेगा सर, 20 का। तो मैं 20 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा दिया, तो 20 के मूविंग एवरेज से प्राइस ऊपर है, हमारा फर्स्ट टिक हो गया, प्राइस ऊपर है, ठीक है। फिर देखा हमने ये कैंडल बनी, है ना, इट्स योर फर्स्ट कैंडल, मदर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद 1 कैंडल इसके अंदर है, सेकंड कैंडल इसके अंदर है, थर्ड कैंडल इसके अंदर है, फोर्थ कैंडल इसके अंदर, ठीक है। तो 4 कैंडल मिनिमम, 5 हो ज्यादा अच्छी बात है, मतलब 4 से 5 कैंडल हमारी उसके अंदर होनी चाहिए। अब देखो सिचुएशन क्या होती है, डेली टाइम फ्रेम पर अगर ये सिचुएशन बनी हुई है तो वीक हमारे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या दिख रहा होता है, ये कुछ ये दिख रहा है, ठीक है। ये सेम पिक्चर है, ठीक है, ये सेम 30 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है उस समय का, जो डेली टाइम फ्रेम अभी मैं दिखाया था आपको। तो ये कुछ हो रहा है, मतलब कि बहुत ज्यादा एक टाइट रेंज में मार्केट आ गई है, ठीक है। फिर जैसे ही ब्रेकआउट आएगा, है ना, भले आप 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखने की चाहो तो 30 मिनट टाइम फ्रेम के आप साथ जा सकते हो। अदरवाइज आप देखो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे भी क्या हुआ, क्लीन ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर क्लीन ब्रेकआउट हुआ, देख लो, है ना। उसके बाद देखो क्या शार्प मूव आया, ये देखो इतना शार्प मूव आया कि आप बड़े आराम से, क्योंकि ट्रेंड था, ठीक है, एक चलता फिरता ट्रेंड था। ट्रेंड में क्या हुआ, मार्केट एक जैसे पहुंच लिया, है ना, एक ट्रेंड था, 20 मूविंग एवरेज से मार्केट ऊपर था,
फिर क्या है, मार्केट ने एक छोटा सा पॉज लिया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद फिर अपना ट्रेंड, फिर दोबारा से एक जोन में फंसेगा। इसी तरीके से मार्केट जो है, ट्रेंडिंग मार्केट जो है वो चलते हैं, ठीक है। अभी बस समझ में, इसमें बहुत अच्छे से आप बहुत जगह पे ही सेटअप बनना होता है, आपको बस इसको अच्छे से देखना है कि हाँ बन रहा है। बनने के बाद उसका क्या करना है, उसको मार्क करना है। जब भी आपको लगे कि हाँ 3 से 4 कैंडल उसके अंदर बन चुकी हैं, मिनिमम 4 कैंडल चाहिए, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 कैंडल इसके अंदर बन चुकी है। हाई ब्रेक हो सकता है, जैसे इधर आप देख रहे हो तो हाई ब्रेक हो चुका है, ठीक है, हाई ब्रेक हो गया है, हमें कोई टेंशन नहीं है। देख लो इधर इसका, ये इसका हाई है, तो हाई लो जैसे ब्रेक हुआ है, जैसे ये लो था तो ये ब्रेक हो गया था, सेकंड कैंडल ने लो ब्रेक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्लोजिंग इसने 4th कैंडल के बाद दी है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मार्केट एक बहुत टाइट रेंज में आ गया है ना 3-4 दिन के लिए, उसके बाद एकदम ब्रेकआउट दिया और एक अपना मूवमेंट दे दी, ठीक है। बहुत सिंपल सेटअप और आराम से काम करता है। आप इसको अगर देखोगे, बैक टेस्ट करना खुद से, मैं ये नहीं कह रहा कि आंख बंद करके फॉलो करो, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। खुद जाओ, इसके कम से कम जो है इंडेक्स में देखोगे तो 10 एग्जांपल्स देखो, अगर आप स्टॉक्स देख रहे हो तो 100 एग्जांपल्स देखो। ये स्टॉक्स के अंदर भी अच्छे से काम करता है और इंडेक्स के ऊपर भी अच्छे से काम करता है। उसके एग्जांपल्स देखो, कहीं भी आपको डाउट लगे कि हाँ सर ये मुझे डाउट है, मेरे टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम आपने नहीं ज्वाइन किया हुआ, मेरे टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे ज्वाइन कर लो। वहां पर मैं आपको क्या करूंगा, इस टाइप के चार्ट जहां फॉर्मेशन होता है, ठीक है। स्टॉक्स तो मैं नहीं पोस्ट कर सकता, स्टॉक्स सब से भी मना करती है सर स्टॉक नहीं डालने, तो स्टॉक्स नहीं डाल सकते, लेकिन इंडेक्स में कहीं बनेगा तो डेफिनेटली मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगा, ठीक है। आई होप ये सेशन समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई है। शॉर्ट एंड बिल्कुल सिंपल चीज बताइए, ठीक है, कोई इधर उधर की बात नहीं, शॉर्ट सिंपल एंड इफेक्टिव चीज है, ठीक है। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली एक अच्छी ग्रोथ जो है अपने पोर्टफोलियो में भी और अपने माइंडसेट पे भी होती हुई दिखेगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है, ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।